कलाइडोस्कोप के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये प्रतियोगिता आयोजित किया है कम्युनिका ट्रस्ट ने। हमारे साथ इस खेल में खेलने के लिए 6 खिलाड़ी हैं। आइए इनका परिचय करते हैं। पहला टीम है टीम गुलदस्ता। मेरा नाम श्रुतिका गोसावी है। मेरा नाम शहनाज खान है। हम MES उच्च माध्यमिक विद्यालय वास्को से आए हैं। टीम दिनकर। मेरा नाम निहाल सालगावकर है। मेरा नाम सुजल नाइक है और हम मुस्टिफन उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। टीम कबीर। मेरा नाम सैपना नदाफ है। और मेरा नाम बुरहानुद्दीन शेख है और हम रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नाविलम से आए हैं। सभी के लिए तालियां हो जाए। मेरा नाम नमिता नायर है और आज हम ये तय करने वाले हैं कि फाइनल में कौन जाने वाला है। शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला भाग और इसमें 5 टॉपिक हैं। वो है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स और ग्रामर। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, टूरिज्म और ग्रामर को मिलेंगे 6 अंक, स्पोर्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिलेंगे 4 अंक। चलिए शुरू करें। ओके, टीम गुलदस्ता, आप कौन सा टॉपिक चुनना चाहेंगे? सेग्रीगेशन। टीम गुलदस्ता ने चुना है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। इसके लिए उन्हें 6 अंक मिलेंगे और सवाल है, कचरों में सबसे घातक कूड़ा कौन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बैटरी और धातु, मोबाइल और कपड़े, प्लास्टिक बैग और मोबाइल, बैटरी, मोबाइल और कंप्यूटर। ऑप्शन 4 बैटरी, मोबाइल और कंप्यूटर। और ये जवाब बिल्कुल सही है। तालियां हो जाए। टीम दिनकर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। टीम दिनकर ने भी वही चुना है और उनके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक। और आपका सवाल है, दिल्ली का कितना प्रतिशत कूड़ा यमुना में बहा दिया जाता है? 45%, 23%, 71%, 55%। ऑप्शन 4 55%। सही जवाब। टीम कबीर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। ये सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज टॉपिक का आखिरी सवाल है और इसके लिए भी 6 अंक मिलेगा। और सवाल है, एक कंप्यूटर में कौन कौन से जहरीले रसायन होते हैं? लेड, पारा और आर्सेनिक, लेड और प्लास्टिक, पारा और साइनाइड, साइनाइड और आर्सेनिक। ऑप्शन 1 लेड, पारा एंड आर्सेनिक। सही जवाब। तालियां हो जाए। पहला राउंड यहीं पे समाप्त होता है। चलिए चलते हैं दूसरे राउंड की ओर। The new Nissan Micra. Play hard. For all those who love fish, right? You'll love the story of Gadre. Surmai in the pan sizzle, ma and dad in a tizzle. Oh ah oh, baby mouth go. Baby love fish, ray. Gadre. The mackerel's on the grill. Let's do the body drill. Samosa lobster taiyar, bada boys in chumpia. She love fish, ray. Ray, we love fish, ray. We love Gadre. We love fish, ray. We love Gadre. El idioma é um estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है? वो लोग भी समझने के लिए, मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए। Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community.
राउंड के नियम पहले राउंड के जैसे ही रहेंगे, पर अगर किसी भी खिलाड़ी को कोई भी उत्तर नहीं आता है तो वो सलील चतुर्वेदी को फ़ोन करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं, पर इसमें सिर्फ उन्हें आधे अंक मिलने वाले हैं। शुरू करें? शुरू करते हैं टीम कबीर से। आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? ग्रामर। ग्रामर के सही उत्तर के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक। और सवाल है, यह अदा पंत ने किशनदास से सीखी थी। यह वाक्य को पूर्ण वर्तमान में बताइए। बोलिए। यह अदा पंत ने कृष्णदास से सीखी है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां हो जाए। चलिए चलते हैं दूसरी टीम की ओर। टीम दिनकर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? टूरिज्म। टीम दिनकर ने टूरिज्म चुना है, इनके लिए भी उन्हें 6 अंक मिलेंगे। और आपका सवाल है, राज्य पर्यटन के निर्देशक कौन है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन मिस्टर विष्णु वाघ, दूसरा ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस्को दे ब्रगैंजा, तीसरा ऑप्शन मिस्टर निखिल देसाई और चौथा ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा। तीसरा ऑप्शन मिस्टर निखिल देसाई। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? ग्रामर। सही उत्तर देने पे टीम गुलदस्ता को मिलेगा 6 अंक। और आपका सवाल है, लड़के चिड़चिड़ाकर उसका अपमान डैश थे। लड़के चिड़चिड़ाकर उसका अपमान करते थे। बिल्कुल सही जवाब। यहीं पे समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड। चलिए चलते हैं तीसरी राउंड की ओर। For us, it's been such a rewarding experience tying up with Food Bank. Just when Communicate Trust came over and explained the whole concept to us, while we were just sort of conduits in the whole process, Communicate Trust was actually the initiator. Nalini contacted me and asked me whether I would like to be a part of the food bank or whether I knew someone would like to help her out in. I called 2 of my friends, Divina and Chris, and they were overexcited to be a part of it. We had Mr. Kirt Magala from Accents who lent us his premises, both at the mall and in Miramar. The greatest script players in the whole issue were our customers. I think the customers played a fantastic part in coming forward so selflessly and donating. Imagine more than 1,000 kilos of food in 2 days. First time it was conducted in Goa, and I was really happy to be a part of it. We generated a lot of food for the children. I mean, I didn't expect that it would go up to 1 ton. And when the food was delivered to the different orphanages, seeing them, seeing the kids smile, it was really heartwarming. We had paper slips, and on it was like a list of items that we had to go up to the customers and ask them whether they would like to be a part of the food bank and whether they would like to contribute to it in it, and so that we can give it to the orphanage. Christmas Food Bank that was organized by Communicate was a very big success, I feel, because we managed to amass quite a lump sum of food for the kids, around 1 ton of food. I think even after you went those 2 days, post the 2 days, there were customers who came and asked us, where are these people, we need to donate. So I think people understand that the society is all about giving, and this is a fantastic opportunity for them to give, and they know the source and they know that it's going to the right place. About the people who donated, some really donated with all their heart, some a little less, but then whatever it was, it went a long way in the food banks. Me and John were the 2 cameramen who were just taking a few photographs to try and capture the feel of the place when
the event was happening, and it was quite nice because a lot of different people turned up, had a different thing to say about it, and like different expressions to share. So yeah. So the next day we went to distribute the items to the 3 orphanages. The first one was Mother Roses, which was in Para, and there this orphanage was filled with a large number of girls who were really excited to have us there. Next one was Santa Cruz, where there were Uni boys, and they were all jumping and taking the items from the truck to the kitchen. I think there's a great future. It's a win-win situation for everybody, you know, especially the poor children and the orphanages where you donate your stuff. Thanks to everyone who donated, and hope the Goans can continue support for the children of Goa who are without parents. हमारा तीसरा राउंड संस्कृति पे आधारित है। इसके हर एक सही जवाब को मिलेगा 6 अंक और गलत जवाब को मिलेगा -6 अंक। ये एक बजर राउंड है और जो भी पहले बजर दबाएगा उसे उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। इनमें से कौन सा वह राजस्थानी नृत्य है जिसमें महिलाओं के सिरों पर मिट्टी के बर्तन रख के उसका निष्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन रायका, दूसरा ऑप्शन पानीहारी, तीसरा ऑप्शन सुइसनी और चौथा ऑप्शन तेरा ताली। टीम गुलदस्ता, दूसरा ऑप्शन पानीहारी। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता को मिलते हैं 6 अंक। चलिए चलते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। भक्ति के ये संत पेशे से मोची थे। तुलसीदास, पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन सूरदास, तीसरा ऑप्शन रविदास और चौथा ऑप्शन कबीरदास। आपको किसी को रिस्क नहीं लेना है। चलते हैं हमारे ऑडियंस की ओर। जी आप बोलिए। जी आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है और इस सवाल का जवाब रविदास है। बिल्कुल सही जवाब। तालियां हो जाए उनके लिए। चलते हैं तीसरी सवाल की ओर और सवाल है तमिलनाडु के संदर्भ में पुथंडू क्या है? और आपके ऑप्शंस है पहला ऑप्शन पोंगल उत्सव का एक हिस्सा, दूसरा ऑप्शन तमिल नववर्ष, तीसरा ऑप्शन एक तमिल भोजन या चौथा ऑप्शन एक तमिल ड्रेस कोड। पुथंडू। सोचिए तमिलनाडु के संबंध में। चलिए चलते हैं ऑडियंस की ओर। किसी को पता है इसका जवाब? नहीं? ओके, इसका सही जवाब है ये तमिल का एक नववर्ष है। चलते हैं चौथी सवाल की ओर और सवाल है निम्नलिखित में से शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं पहले ऑप्शन सुरेंद्रनाथ टैगोर, दूसरे ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर,
तीसरे ऑप्शन सुरेंद्र नाथ गांगुली, चौथे ऑप्शन मुकुल देव। टीम दिनकर? सेकंड ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, दिनकर को मिलता है 6 अंक। पांचवा सवाल है, अक्षरधाम संस्था की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन स्वामी नारायण, दूसरा ऑप्शन शिव नारायण, तीसरा ऑप्शन कृष्ण गोपाल, चौथा ऑप्शन गणेश त्रिपाठी। किसी को नहीं पता? चलिए चलते ऑडियंस की ओर। आपका नाम? मेरा नाम नंदन झा है। और सवाल का उत्तर? इसका सही आंसर है स्वामी नारायण। बिल्कुल सही जवाब, ताली आ जाए। हमारे इस राउंड का आखिरी सवाल की ओर हम चलते हैं और सवाल ये है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ये सही है या गलत? नहीं पता? किसी को ट्राई भी नहीं करना है? चलिए चलते ऑडियंस की ओर। बोलिए आपका नाम? मैं यूला हूँ। और जवाब? जवाब है सही। बिल्कुल सही जवाब, तालियां हो जाए इनके लिए। हमारा तीसरा राउंड यहीं पे समाप्त होता है। जब तक हम स्कोर्स का इंतज़ार करते हैं, चलिए चल के मिलते हैं एक दिलचस्प हस्ती से जिनका नाम है तलुला द सिल्वा। So about 5 years ago in 2009, one of my friends, actually we both started this sort of informal group called Mission Green Goa, under which we conduct a lot of environment related campaigns. And she was very concerned, she celebrates Ganesh Chaturthi, and at that time she was very concerned, that a lot of people during the time of immersion of the idol, they, put the offerings in a plastic bag, particularly the garlands, which are actually natural and biodegradable. They just throw it in the water body. What we did was, we approached the corporation of the city of Panjim, and we asked them, whether they could make arrangement of some sort of a receptacle. We helped the corporation to put a system in place. Pots were procured. Basically, these are composting pots. They are called the khamba. And once you put the flowers in, within a month or so, they naturally biodegrade. And only last year we encouraged the corporation to put up these pots in various temples permanently, so that on a regular basis, people could put the flowers, in these pots. And it has been a success. But I think, all these citizen campaigns have a limitation in the sense that we create awareness, but after a particular point, the authority has to step in. So we are hoping that, the government bodies take the next step forward to make this a permanent feature in the city. मेरी शुभकामनाएं आप सब बच्चों को। स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं। शुरू करते हैं सबसे कम अंक पाने वाले टीम से। टीम कबीर, आप 12 अंकों पे हैं, तालियां हो जाए उनके लिए। और यहाँ पे एक टाई है टीम गुलदस्ता और दिनकर के बीच में, और उनका अंक है 18, तालियां हो जाए। Aldona Animation Workshop was a success. The children loved the experience to work with waste and make characters that later came into life. Paper boxes, bottles, pieces of wood, everything was used and reused. The result was 3 beautiful animation videos.
चलते हैं चौथी राउंड की ओर। इसके भी नियम पहले और दूसरे राउंड के जैसे हैं, पर अगर किसी भी टीम को कोई उत्तर नहीं आता है तो वो ऑडियंस की सहायता ले सकता है और उनके लिए उन्हें आधे अंक मिलेंगे। चलते हैं टीम कबीर की ओर। आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? टीम कबीर ने चुना है ग्रामर और इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। आपका सवाल है, ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लौट लगाते थे, इसे अपूर्ण वर्तमान में बताइए। ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लौट लगाते थे, अपूर्ण वर्तमान में। ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लौट लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। टीम दिनकर, आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे? टूरिज्म। इसके सही जवाब के लिए टीम दिनकर को मिलेंगे 6 अंक। चलिए चलते हैं सवाल की ओर और सवाल है, बीते हुए वित्त वर्ष में कितने पर्यटक चार्टर विमान से आए थे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 2 लाख, दूसरा ऑप्शन 1.69 लाख, तीसरा ऑप्शन 79 लाख, चौथा ऑप्शन 2.31 लाख। दूसरा ऑप्शन 1.69 लाख। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता, आपका टॉपिक क्या है? टूरिज्म। इनके सही जवाब के लिए भी उन्हें मिलेगा 6 अंक। चलिए चलते हैं सवाल की ओर और सवाल है, आईटीडीसी का हिंदी में विस्तारित रूप क्या है? पहला ऑप्शन भारत ब्रह्मांड विकास निगम, दूसरा ऑप्शन भारत यात्रा विकास निगम, तीसरा ऑप्शन भारत पर्यटन विकास संगठन, चौथा ऑप्शन भारत पर्यटन विकास निगम। तीसरा ऑप्शन भारत पर्यटन विकास संगठन। ये गलत जवाब है। सही जवाब है चौथा ऑप्शन भारत पर्यटन विकास निगम। हमारा राउंड यहीं पे समाप्त होता है। स्कोर्स की ओर चलते हैं। The new Nissan Micra. Play hard. For all those who love fish, you'll love this story of Gadre. Surmai in the pan sizzle, ma and dad in a tizzle. Oh ah oh ah oh, baby mouth go. Baby love fish, Gadre. The mackerel's on the grill. Let's do the body drill. Samosa lobster taiyar, bada bada boys in pyar. She love fish, re we love fish, we love Gadre. We love fish, we love Gadre. El idioma é um estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. मैं लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है, वो लोग भी समझने के लिए मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए। Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. और स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं। चलिए चलते हैं सबसे कम स्कोर्स पाने वाली टीम की ओर और यहाँ पे भी एक टाई है टीम गुलदस्ता और कबीर के बीच में। उन्हें मिले हैं 18 अंक। तालियां। सबसे आगे है टीम दिनकर 24 अंकों के साथ। ये हमारा आखिरी राउंड है और यहाँ पे हम 2 वीडियो दिखाने वाले हैं जो पर्यावरण पे आधारित है। ये एक बजर राउंड है और जो भी सही जवाब देगा उसके लिए मिलेंगे 6 अंक और जो गलत जवाब देगा उसे मिलेंगे -6।
चलिए देखते हैं पहला वीडियो। देख लिया वीडियो सबने? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन प्रदूषण फैलाना, दूसरा ऑप्शन पुनरावृत्ति, देश की प्रगति और तीसरा ऑप्शन प्रायश्चित का विरोध। टीम गुलदस्ता? सेकंड ऑप्शन पुनरावृत्ति। बिल्कुल सही जवाब। उन्हें मिलते हैं 6 अंक। देखते हैं दूसरा वीडियो। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन पेड़ काटो देश की भलाई, दूसरा ऑप्शन पेड़ उगाना समस्या का समाधान, तीसरा ऑप्शन पेड़ उगाओ भूमि के लिए कष्ट। टीम गुलदस्ता फिर से। सेकंड वन पेड़ उगाओ। बिल्कुल सही जवाब। हमारा राउंड यहीं पे समाप्त होता है। स्कोर्स की ओर चलते हैं। स्कोर्स हमारे साथ आ चुके हैं। इनमें से जो सबसे आगे है वो टीम जाएंगे फाइनल्स में। चलते हैं सबसे कम अंक पाने वाले टीम की ओर और वो है टीम कबीर 18 मार्क के साथ। दूसरा टीम जो फाइनल में जाएगा वो है टीम दिनकर 24 अंक के साथ। और सबसे आगे है टीम गुलदस्ता 30 अंक के साथ। टीम गुलदस्ता और टीम दिनकर जाएंगे फाइनल्स में और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा दूसरा एपिसोड। फिर मिलेंगे फाइनल्स में।